और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के घर ईडी पहुंच चुकी है। तो हेमंत सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और अब आपको बता दें कि दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची है। इस बात की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है जो पूछताछ करने वाली है। तो घोटाले मामले को लेकर, अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करती हुई नजर आने वाली है। एक बार पूछताछ हो चुकी है सीएम आवास पर ही झारखंड में, और अब इस बीच आपको ये बता दें कि दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है। लेकिन क्या यहां कोई तलाशी ली जाएगी या किसी कागजात की तलाश में ईडी की टीम पहुंची है, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अगला समन भी जारी हुआ था। 7 समन के बाद तैयार हुए थे हेमंत सोरेन पूछताछ में हिस्सा लेने के लिए और उनसे पूछताछ भी की गई। और फिलहाल ये जानकारी है कि हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। दिल्ली वाले आवास पर कौन कौन है, क्या जानकारी लेने पहुंची है ईडी की टीम, ये भी हम आपको बताएंगे जैसे जैसे जानकारी साफ होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, हेमंत सोरेन पर जो आरोप हैं उसमें खदान से जुड़े हुए मामले हैं, किस तरह से उनके पट्टों का आवंटन किया गया उससे लेकर जुड़े हुए ये पूरे मामले हैं। और सोरेन से पूछताछ करने के लिए फिर एक बार पहुंची है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ दिल्ली आवास पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और इस बीच फिर एक बार उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि एक बार उनसे पूछताछ हुई और सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंची है। सूत्र ये बताते हैं हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है। तो फिलहाल ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची है। इससे पहले पूछताछ हेमंत सोरेन से ईडी की टीम कर चुकी है। लगातार कई समन जब उन पर पहुंचे और पूछताछ के लिए तैयार नहीं हुए हेमंत सोरेन, और आखिरकार अब उनसे पूछताछ हुई और अब एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है। क्या पूछताछ होगी, ये स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। क्या एक बार फिर से पूछताछ हेमंत सोरेन के साथ यहां पर होने वाली है? और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि एक बार हेमंत सोरेन से पूछताछ हो चुकी थी, फिर से उन्हें समन जारी किया गया था। संपर्क नहीं हो पाया, फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और दिल्ली वाले आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। एक बार उनसे पूछताछ कर चुकी है, कई समन को उन्होंने स्किप किया और उसके बाद जाकर उनसे पूछताछ हो पाई। और अब 10वां नोटिस भी जारी हो चुका है। उसके बाद अब दिल्ली वाले आवास पर हेमंत सोरेन की पहुंची ईडी की टीम। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली में ही है और इसीलिए ईडी की टीम दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है उनसे पूछताछ करने के लिए। दरअसल 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ईडी की तरफ से उन्हें समन किया गया था कि पूछताछ के लिए, कि उनसे पूछताछ जो है वो ईडी की टीम करना चाहती है। और इसी के बाद दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो हेमंत सोरेन की तरफ से बनाया गया। अनूप हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी है, क्या हेमंत सोरेन दिल्ली में फिलहाल मौजूद है और ईडी की टीम जिस तरीके से पहुंची है, क्या यहीं पूछताछ होगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सुमित कि देर रात हेमंत पहुंचे हैं दिल्ली, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें 8वां समन मिला था पूछताछ के लिए। और उससे पहले वो ईडी की टीम सीएम आवास जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद उनको समन दिया गया। उसके बाद अचानक पता नहीं चल पाया, लेकिन हेमंत दिल्ली पहुंच जाते हैं और आज ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर पहुंची है, उनसे पूछताछ की जाएगी ऐसी जानकारी मिल रही है। और कहा यह जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जमीन के अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला, जिस पर कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, उनके प्रेस सलाहकार से पूछताछ हो चुकी है। उनके कई कर्मियों पर शिकंजा ईडी ने कसा था, जिसके बाद लगातार हेमंत सोरेन को समन भेजा जा रहा था। 8वां समन भी उनको जारी किया गया। 7वें समन के बाद उन्होंने पूछताछ शुरू की थी सीएम आवास जाकर। हेमंत सोरेन से लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद 8वां समन भी जारी किया गया था और कहा गया था कि वो ईडी को बताएं कि कहां वो पूछताछ में शामिल होते हैं। 31 जनवरी तक आखिरी तारीख दी गई थी और ऐसे में कल अचानक हेमंत सोरेन दिल्ली रवाना हो जाते हैं। लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हो पाई कि हेमंत
ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए गए थे या फिर नहीं। लेकिन आज सुबह देखिए ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम जो है दिल्ली दफ्तर पहुंच चुकी, दिल्ली आवास पर हेमंत सोरेन के पहुंची। अब वहां उनसे पूछताछ होगी ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि ईडी की टीम वहां पहुंची है, उनसे पूछताछ होगी। इस जमीन, कथित घोटाले जमीन को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसमें सीएम हेमंत सोरेन का नाम सामने आया था, कथित दस्तावेज भी मिले थे। हालांकि सीएम इससे लगातार इनकार करते हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत है, ऐसा ईडी की तरफ से कहा जा रहा था। उसी के बाबत ये पूछताछ हो रही है। सुमित, बिल्कुल अनूप, समय से पहले दिल्ली हेमंत सोरेन का पहुंच जाना और आज ईडी की टीम का हेमंत सोरेन के बंगले पर पहुंचना क्या यह दर्शाता है कि पहले से हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग चुकी थी? देखिए इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना सबको चौंका रहा था, क्योंकि ईडी ने एक तरफ उनको समन जारी किया था, 8वां समन, और कहा था 26 से 31 जनवरी के बीच आप बता दें कि कहां आप पूछताछ के लिए शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली जाना हो सकता है, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान पहले से हेमंत ने तय किया होगा कि दिल्ली में पूछताछ के लिए जाएं। लेकिन देखिए चुनाव का वक्त है और जाहिर तौर पर हेमंत भी इस बात को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई चीज होती है, तो इसका फायदा उनको आने वाले चुनाव में हो सकता है। तो अब जाहिर है वो पूछताछ के लिए इसी वजह से सामने भी आ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव भी इसी साल होने हैं। तो सब कुछ आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश जेएमएम की तरफ से की जा रही है। कल जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे रांची में राजभवन मार्च इन्होंने किया था। हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन से एक बार फिर पूछताछ होगी। लेकिन अनूप, बड़ा सवाल यह है कि जब पिछले समन के बाद पूछताछ हुई थी, जो कि रांची में पूछताछ हुई थी, क्या उस दौरान संतुष्ट नहीं हो पाई ईडी की टीम, इसीलिए फिर से एक बार सीएम से पूछताछ करने की जरूरत है? देखिए 7 समन तक ईडी को लगातार हेमंत सोरेन यही कहते रहे कि मैंने पर्याप्त सबूत, पर्याप्त जवाब जो है वो ईडी को सौंप दिए। लेकिन 7वें समन के बाद ईडी उनके घर पहुंचती है, और ये कथित तौर पर ईडी ने कह दिया था कि अब आपको नोटिस नहीं भेजेंगे, हम कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। शायद इस वजह से हेमंत सोरेन तैयार हो गए थे अचानक, और उन्होंने कहा कि सीएम आवास आकर ईडी पूछताछ कर सकती है। 7 घंटे से ज्यादा उस समय पर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ठीक उसके दूसरे दिन ईडी ने 8वां समन जारी कर फिर कहा था कि हम अभी और जवाब आपसे चाहिए, कई सवाल और हैं। जो बात आप कह रहे हैं सुजाता, बिल्कुल वही बात है। ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी, और भी सवालों की फहरिस्त है जिनका जवाब उनको चाहिए था, इसीलिए 8वां समन जारी किया गया। लेकिन अब कल जब देर रात दिल्ली पहुंचे हैं, आज ईडी की टीम पहुंची है, तो जाहिर तौर पर यह पहले से तय था, ऐसा लग रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है आनंद फानन में, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि किसी भी तरीके का कार्यक्रम जो है हेमंत सोरेन का दिल्ली आने का नहीं था। अनूप, आप इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट हम यहां पर लेते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, ज्ञानवापी केस में एक और सर्वे की मांग यहां पर की गई। वाराणसी कोर्ट में अपील जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से की जाएगी। कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग दरअसल इसमें होगी। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल शिवलिंग जो एरिया है उसे सील किया गया है, और शिवलिंग का जो एएसआई सर्वे है वो करवाया जाए, इसे लेकर एक बार फिर से हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट का रुख यहां पर किया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में अपील हिंदू पक्ष करेगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बयान सामने आया कि इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। भारतीय संस्कृति इतिहास से परे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, तो इतिहास को दायरे में नहीं रख सकते। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, ये हमारी आस्था नहीं विरासत भी है।